ये इस्लाम ही तो है जिसके बारे में फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु बड़े वाज़ेह लफ्जों में इरशाद फरमाते हैं, जब हज करने के बाद मदीने मुनव्वरा की तरफ लौट रहे थे, एक मकाम आया जहां पर काफिले को रुकने के हवाले से उन्होंने फरमाया, काफिला जब रोका गया तो उस मकाम पर फारूक आजम रोने लगे, आंखों से आंसू जारी थे। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन इस मकाम पर रोने की वजह क्या है? तो फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने फरमाया, उमर उस वक्त भी था, उमर आज भी है। जब आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरे वालिद मुझे 4 ऊंट चराने के लिए यहाँ भेजा करते थे, तो मुझसे ऊंट नहीं संभल पाते थे दौरे जाहिलियत के अंदर, और कोई ऊंट इधर चला जाता, कोई ऊंट उधर चला जाता, जिसकी वजह से मेरे वालिद मुझे सजा दिया करते। लेकिन इस्लाम का सदका है कि आज उमर को इस्लाम ने ये सलाहियत अता की कि 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा है। ये इस्लाम, सुभान अल्लाह, ये इस्लाम का करिश्मा है। आप जरा सोचो, जितना इस्लाम से करीब होते जाओगे अल्लाह इज्जत अता करता जाएगा। कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, और अल्लाह से अच्छा वादा करने वाला और सच्चा वादा करके वफा करने वाला कोई नहीं। वमन औफा बिअहदिल्लाह बिअहद मिनल्लाह कमा क़ाल इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान कहता है कि इसकी पैरवी करो, इस किताब को फॉलो करो, इस किताब की इत्तिबा करो। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का आलम ये था कि कुरान की कोई आयत सुन लेते जिसमें हुक्म होता, अम्र या नहीं, फौरन उसकी पैरवी करते हुए नजर आते, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी एक्सक्यूज पेश किए हुए फौरन अल्लाह की किताब पर अमल करते। आइए एक वाकया मैं ताजदारे करबला इमाम आली मकाम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का पेश करूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि हम जिस शहीद करबला की याद हमेशा मनाया करते हैं और जिनके खून के जरिए इस्लाम की आबियारी हुई, जिनके कबीले की कुर्बानी के जरिए आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी भी है, सर पर अम्मामा भी है और मस्जिद में अजान की आवाज आ रही है, वो इमाम हुसैन जिनको रसूल आजम ने बचपन ही के अंदर नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर कर दिया था, फिर भी अल्लाह की किताब पर अमल का ख्याल देखें। मदीने मुनव्वरा की गली से इमाम हुसैन सवारी पर सवार होकर तशरीफ ले जा रहे हैं। किनारे पर कुछ गौरबा बैठ करके खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने ताजदारे करबला को देखा, फौरन अर्ज करते हैं, हुजूर आप भी तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन ने बगैर किसी तवक्कुफ के सवारी से उतर कर उन फकरा के साथ खाना शुरू कर देते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, तुम्हारी दावत मैंने कबूल की, अब मैं भी तुम्हें दावत देता हूं, तुम भी मेरे घर हाजिर होना ताकि तुम्हारी भी जियाफत का मुझे शर्फ हासिल हो। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद इमाम हुसैन सवारी पर जब बैठे, आंखों में आंसू थे। अल्लाह अकबर। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर गिरफ्तारी की वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, जब इन गरीबों ने मुझे खाने के लिए बुलाया, मान मेरे जहन में एक आयत याद आ गई और उभरती हुई नजर आई। वो आयत करीमा ये थी, अल्लाह तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। बस ये आयत का आना था। मैं फौरन उतरा, इनके साथ बैठ करके मैंने खाना खा लिया ताकि मौला की नजर के अंदर मैं मुतकब्बिरीन में शामिल न हो जाऊं और मैं मुतवाज़े के अंदर शामिल हो जाऊं। इन गरीबों के साथ बैठकर मैंने खाना खा लिया। आप मुझे बताइए, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आयत का जहन के अंदर आने की बुनियाद पर किस तरीके से अमल करते हुए नजर आते हैं, और हमारा हाल क्या है? अल्लाह अकबर। हमारी पोजीशन ये है, अकीमुस सला सुनो, भाग जाओ मस्जिद के करीब से, वज्तनिबू कौल ज़ूर सुनो, कहो झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। अल इयाज़ु बिल्लाह।
और पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों का सर्वे किया जाए तो अल्लाह की पूरी किताब पर अमल तो बहुत दूर की बात है। सदियां गुजर गईं, 12 आयतों पर भी सही तौर पर अमल नहीं हो रहा और उन्हीं 12 आयतों के तस्करे में पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, बस यही इल्ला माशाअल्लाह। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारा पूरी किताब पर यकीन है, पूरी किताब पर ईमान है। और इसीलिए याद रखें, वो लोग जो अल्लाह की किताब पर अमल करते हैं, अल्लाह के फरमान को पेशे नजर रखते हैं और अल्लाह के इरशाद पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, फिर उनकी शान क्या होती है मैं आगे अर्ज करूंगा। तो कुरान ने दूसरी सिफत बयान फरमाई, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ वत्तकू, और अल्लाह से डरो। 3 बातें बताई गई। ये बरकत वाली किताब है, इस किताब पर अमल करो और अल्लाह से डरो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अल्लाह से डरते हैं, या मैं खुद अपने से सवाल करूं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, हर कोई बंदा ये कहता हुआ नजर आएगा कि यकीनन हमारे दिल में अल्लाह का डर मौजूद है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर अल्लाह का डर है तो नमाज क्यों छूट रही है? अगर अल्लाह का डर है तो रात के सन्नाटे में गंदी पिक्चरें क्यों देखी जा रही हैं? अगर अल्लाह का डर है तो गाने क्यों गुनगुनाए जा रहे हैं? अगर अल्लाह का डर है तो शराब और ज़िना की तरफ तबीयत क्यों माइल हो रही है? अगर अल्लाह का डर है तो गुनाह की दहलीज पर कदम क्यों रखे जा रहे हैं? अल्लाह के डर का तसव्वुर अगर दिलो दिमाग में इंसान के आ जाए तो उसका कदम गुनाह की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसका कदम हमेशा नेकियों की तरफ उठता हुआ चला जाता है। आइए मैं आपको हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का एक वाकया पेश करूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का डर जब दिल में पैदा होता है तो इंसान की जिंदगी कैसी बन जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शारिक मियाँ साहिब अशरफी, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, शहज़ादे आली रसूल हजरत सैयद शारिक मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत तशरीफ़ ले आएँ कि चोचा मुक़द्दसा की सरजमीन से हजरत की ज़ियारत कीजिए और तशरीफ़ रखिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, अल्लाह का डर किसे कहते हैं। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के पैर में आकला पड़ गया। तबीब ने हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, आपका पैर काटना पड़ेगा वरना जहर पूरे बदन में फैल जाएगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है पैर काट दो। तबीब ने कहा, मैं आपको थोड़ी सी शराब पिला देता हूं, आप शराब पी लें, मदहोश हो जाएंगे, पैर काटूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस चीज को मेरे रब और उसके रसूल ने हराम फरमा दिया मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तबीब ने कहा, ख्वाब आवर गोली दे देता हूं, उसे खा लीजिए, आप बेहोश हो जाएंगे, पैर काटूंगा आपको तकलीफ नहीं होगी।
फरमाते नहीं, मैं चाहता हूं मैं होश में रहूं और तुम मेरा पैर काटो, मुझे दर्द हो, तकलीफ हो, मैं उस पर सब्र करूं, ताकि कुरान की इस आयत का मुज़्दे जां फज़ा मेरे हक में हो जाए कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तबीब ने कहा काफी दर्द होगा। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर ने फरमाया कोई बात नहीं। पैर काटा गया और जब कटे हुए पैर के ऊपर जख्म को भरने के लिए जब अद्वियात लगाई गईं तो हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर की आंखों से आंसू जारी थे, रोने लगे। तबीब ने कहा आपसे मैंने पहले ही कहा था दर्द होगा, अब रोने से क्या फायदा। मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं दर्द की वजह से नहीं रो रहा, ये शुक्र के आंसू हैं। तबीब ने कहा किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? गौर से सुनना नौजवानों, गौर से सुनना। तबीब ने कहा किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर। कौन है हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर? हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे हैं। कटा हुआ पैर जो पड़ा था उसको अपने हाथ में लिया और उठाते हुए कहते हैं ये पैर कयामत के दिन गवाही देगा कि इस पर चलकर मैं कभी कुछ किसी गुनाह की दहलीज पर नहीं गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इन पैरों पर चलकर मैं अल्लाह के घर की तरफ गया हूं और नेकी के रास्ते की तरफ गया हूं। क्या हम में का कोई मुसलमान ये यकीन के साथ कह सकता है कि हमारा पैर गुनाह की तरफ नहीं उठा होगा? जबान फिसल रही है, निगाहें फिसल रही हैं, हाथ और पैर का ठिकाना नहीं, कानों का कोई लिहाज नहीं। ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। हम ये समझते हैं कान भी हमारा है, आंख भी हमारी है, दिल भी हमारा है, हम जो चाहे करें। कुरान कहता है नहीं, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। हम कान के बारे में भी पूछेंगे, जबान के बारे में भी पूछेंगे, दिल के बारे में भी पूछेंगे कि बताओ कान से तुमने क्या सुना, जबान से तुम क्या बोले, आंखों से तुमने क्या देखा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मुसलमानों का दिल इतना सख्त हो चुका है, हजार खिताबात सुनते रहें लेकिन इल्ला माशाअल्लाह दिल में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती, तबीयत के अंदर कोई इनकलाब पैदा नहीं होता। क्या वजह है इसकी, क्या सबब है इसका? तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब दिल पत्थर जैसा बन जाए तो उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसे दिल से अल्लाह की बारगाह में सहाबा पनाह मांगते थे जो दिल सख्त हो जाए। आज मुसलमानों का दिल सख्त हो चुका, तकारीर सुनते हैं। अब तो हालत ये है कि ऐसी पोजीशन है कि माह मुहर्रम के अंदर इमाम आली मकाम के हवाले से तकरीर सुनते सुनते आंसू तो निकल जाते हैं कि ताजदारे करबला ने नमाज की हालत में अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी, आंसू निकल गए लेकिन फिर भी सजदे के लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ क्या हालत है इस वक्त मुसलमानों की? मुसलमानों अपनी सोच बदलो। तो कुरान ये कह रहा है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ वत्तकू। अब अगर कोई अल्लाह की किताब की पैरवी करे, अल्लाह से डरे, इस बरकत वाली किताब से इस्तेफादा करे तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम मुझसे रहम की भीख मांगो या न मांगो, लअल्लकुम तुरहमून, तुम रहम किए जाओगे, तुम पर मेहरबानी की बारिशें हो जाएंगी। ये किताब है कि इसकी पैरवी करने वाला अगर अल्लाह से रहम करम की भीख मांगे या न मांगे, अल्लाह ताला उस पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। किताब पर अमल करने की बात तो अपनी जगह पर। खूब आज का मुसलमान गाने सुन रहा है, खूब डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर चलते फिरते उठते बैठते मर्द और खवातीन गाने सुन रहे हैं। कोई सवाब मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको मालूम है
कौन सी किताब और कौन सी चीज है जिसको सुनने से अल्लाह रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है? तो कुरान कहता है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो, गौर से सुनो और चुप रहो। मौला इसके एवज में मिलेगा क्या? अल्लाह फरमाता है तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल होंगी। आप जरा सोचो, जिस कौम का मिजाज इतना घटिया हो गया हो कि कुरान सुनने से उसकी तबीयत उकता रही हो, उस कौम पर रहम करम की बारिशें कहां से नाजिल होंगी? आज हमारी कौम कुरान सुनने से उकता रही है, बल्कि तमन्ना करती है जल्दी से खत्म करे कारी साहब। अगर मस्जिद में इमाम तवील किरात कर दे तो ट्रस्टियों के पास शिकायत पहुंचती है, थका देते हैं इमाम साहब, यार कोई जल्दी से आप उनको बोलो छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करें। यही कहने वाला मस्जिद के बाहर खड़े होकर घंटों खड़े रह करके बात करेगा, उसके पैर में दर्द नहीं होगा। हम अपनी तबाही का मातम कर रहे हैं, इसका किसी और पर इल्जाम देने की बजाय खुद हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा। एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हूँ। क्या शौक था, शायद कि मेरी बहनें भी आज यहाँ पर आई हों या सुन रही हों, मैं आपको बताऊँ। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मामूल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हर हफ्ते अपने मैके जाने की इजाजत देते थे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर हफ्ते तशरीफ ले जाती थी। एक हफ्ते को जब गईं तो आने में उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ताख़ीर हो गई। हमेशा जितनी देर में आती थी उससे ज्यादा वक्त लग गया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे कि अभी तक हुमैरा आई क्यों नहीं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को या आयश भी कहते, हुमैरा भी कहते, इस तरीके से प्यार से सरकार उन्हें पुकारा करते। तो एक मर्तबा आने में ताख़ीर हुई तो उम्मुल मुमिनीन से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा क्या बात है, आज तुम्हें आने में ताख़ीर हो गई? अब जवाब सुनिए और मेरी बहनें भी गौर से सुने। अर्ज करती हैं, हुजूर मैं वक्त ही पर चली थी आपकी बारगाह में हाजिर होने, वक्त ही पर चली थी, लेकिन जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची तो मस्जिद नबवी शरीफ से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आई, और वो कुरान पढ़ने वाला इस तरीके से कुरान पढ़ रहा था कि मेरे पैर वही जम गए कुरान सुनते। और कुरान सुनने में इतना वक्त गुजर गया कि मुझे पता ही नहीं चला, फिर जैसे ही ख्याल आया मैं फौरन हाजिर हो गई। सरकार ने फरमाया, ये तो बताओ कौन कुरान पढ़ रहा था? अर्ज करती हूँ, हुजूर नाम तो मुझे नहीं मालूम। सरकार ने पता लगाया तो बाद में पता चला हजरत सालिम कुरान पढ़ रहे थे। आप मुझे बताओ, ये वो ख़वातीन थी जो कुरान सुनने में इतने मसरूफ हो जाती थी कि उन्हें सारी चीजों का ख्याल नहीं होता था। और आज हमारी बहनों का हाल ये है कि गाने सुनने में और सीरियल में इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि बच्चे रो रो के थक के सो जाते हैं और उन्हें उनका एहसास तक नहीं होता। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने ख्यालात को, इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत कर दो। आपको एक बात अर्ज करूं, आप घर के अंदर ये किताब जब रखनी होती है तो आप इसको नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं? जवाब दें तो मैं समझूं मेरी बात आप समझ रहे हैं। बोलिए। ऊपर रखते हैं। जहां आप होते हैं उससे नीचे किताब नहीं होती, उससे बोलिए ऊपर। बस बात को समझ लो, ये किताब खुद भी बुलंदी पर रहना चाहती है और जो इसको थाम ले उसे भी बुलंदी पर ले जाना चाहती है। हम गिरे इसलिए कि हमने कुरान को नीचे कर दिया,
छोड़ दिया हमने कुरान को। इस किताब को थाम लो, हमने ऊपर रख दिया, पकड़ा नहीं। थाम लो इस किताब को। बल्कि हदीस शरीफ में एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, और अगर कोई कुरान पढ़ता है तो दूसरा सिरा उस बंदे के हाथ में आ जाता है। इस वक्त हमारे सामने मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा सैयद शारिक साहब अशरफी मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। इनके दामन से लोग वाबस्ता होते हैं, हाथ में हाथ देकर मुरीद होते हैं, दाखिले सिलसिला होते हैं। आपके नजदीक इनका हाथ बहुत अफजल आला है। यकीनन ये उस घराने के चश्मो चिराग हैं कि इनके हाथ की अजमत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के हाथ पे रसूल आजम का हाथ आ जाए तो उसकी अजमतों का क्या कहना, उसकी अजमतों का क्या कहना। और कोई ऐसी चीज पकड़ ले कि एक सिरा दस्ते कुदरत में हो और दूसरा सिरा उसके हाथ में हो, तो उसका क्या कहना। खुदा की कसम, जब कोई कुरान पढ़ता है तो ऐसा होता है कि एक तरफ तो कुरान है, दूसरी तरफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का दस्ते करम है जो उसकी शान के मुताबिक है। बंदे के हाथ में उसका दस्ते करम आ जाया करता है। इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। मुझे याद है माजी करीब के हमारे एक अजीम दाई, एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम आलिम दीन, जो कहीं भी कुछ भी बेबाकी के साथ अपनी जबान से फरमा दिया करते थे बगैर किसी खौफ के। अमेरिका में मुझसे उनके एक मुरीद ने पूछा कि हजरत की इस कुव्वत की वजह क्या है। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब अलैहि रहमा मुझसे पूछा उन्होंने कि हजरत उनके अंदर ये ताकत और इस कुव्वत की वजह क्या। मैंने कहा आप मुरीद हैं, आप बताइए, आप हजरत के साथ जिंदगी गुजारे हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा हजरत मैं बहुत गौर करने के बाद कुछ समझ नहीं सका। मैंने कहा अब मैं आपको बताता हूँ। हजरत सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में कनाडा तशरीफ लाए थे कायदे अहले सुन्नत, और मैंने एक रात उनके बाजू वाले कमरे में, वो बाजू के कमरे में थे, मैं दूसरे कमरे में था। मुझे मालूम हुआ कि रोजाना तहज्जुद में 5 पारे की तिलावत करते थे। मैंने कहा उनकी कुव्वत का सरचश्मा यही कुरान है, यही कुरान। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। जिस घर में ये किताब और उस घर में तिलावत न होती हो, ये कुरान बद्दुआ करता है, अल्लाह इसने मुझे तिलावत से महरूम किया, तू बरकतों से इसे महरूम कर दे। बदलो अपनी सोच, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो। चाहता तो ये था कि मजीद आप समातों के हवाले कुछ बातें अर्ज कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि देखें मुंतजिमीन अपने एतबार से एहतमाम करते हैं। आप वक्त निकाल करके आते हैं, जगते हैं, सुनते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती और जिंदगी में तब्दीली का कोई इरादा भी आप नहीं करते, तो फिर मुझे बताइए सिवाय सवाब के आपके नाम अमाल में क्या लिखा जाएगा कि इतनी देर आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते रहे और उसका सवाब आपको मिला। लेकिन जब अमल करोगे, कुरान से रिश्ता मजबूत करोगे, कुरान से ताल्लुक मजबूत करोगे, कुरान की तिलावत को अपनी आदत बनाओगे, तो फिर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बाहर देखोगे। बस एक आखिरी हदीस मुझे याद आ गई हुजूर की एक दुआ, तो मैं आपको बता दूं। मुसीबतों के वो पहाड़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोड़े गए, किसी पर नहीं। तकालीफ की खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूं, और जो भी इस रास्ते पर चलेगा सताया जाएगा। अब मैं हुजूर से पूछता हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
जब आप सताए जाते, आपका दिल दुखाया जाता, राहों में कांटे बिछाए जाते, पुष्ट पर ओजड़ी रखी जाती, कल्ब अतहर पर अजियत होती, बेकरारी होती, तो हुजूर आपके दिल का करार क्या, जरा ये तो बताइए। तो हुजूर की दुआ बता रही है, सरकार दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी, ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे दिल की बहार बना दे। ये किताब मुरझाए हुए दिलों को खिला देती है, ये किताब बेकरार दिलों को करार की दौलत अता करती है। अफसोस, 100,000 अफसोस, घरों में कुरान पड़ा है और तुम बेकरारी और बेचैनी की वादियों में जाते हुए नींद की गोलियां लेकर सोते हो। उठो, वुजू करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे कल्ब की बेकरारी को दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल सबसे पहले मुझे कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए, तिलावत की तौफीक अता फरमाए, कुरान से रिश्ते को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार फैज़ान कुरान मुक़द्दस से हम सबको माला माल फरमाए। आज चूँकि ये इदारा दारुल अहले सुन्नत फैज़ान कुरान के नाम से है और आज उसकी दस्तारबंदी के जलसे में हम और आप शरीक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम गिरामी वक़ार और दिगर उलमा और सादात किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में ये रूप परवर मंजर भी आप अपने मातों की आँखों से मुशाहिदा करेंगे और उसके बाद खिताबात और नात का सिलसिला जारी सारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।